ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/7/21 के मधुरमा वाक्य। आज सोमवार। प्यारे शिव बाबा में सोम रस पिलाते, सोम रस अर्थात ज्ञान अमृत देते। बाबा ने कहा, बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं, देह अभिमान में कभी नहीं आना, क्योंकि देह अभिमान थकाता है। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान में आने कारण उल्टा सुल्टा कार्य करते हैं, रूठ जाते हैं। बाबा इतना ऊंचा है लेकिन कितना निरंकारी है। ऐसे बाबा कहते, बच्चे ब्राह्मणों की अवराध पूरी हुई, दिन शुरू होने वाला है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। इसे का आधा कल्प ब्राह्मणों का दिन, आधा कल्प रात। इस समय बाप आते हैं तो अंधियारा है, माना कलयुग के अंत में आते हैं, प्रभात शुरू होने वाली है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे थकना नहीं। जिस्मानी यात्रा होती तो पैदल करते हैं, कोई न कोई स्थान बनाते हैं जहाँ आराम करते हैं। हमारी तरह बुद्धि की यात्रा, इसमें कभी थकना नहीं। थकेंगे तो अपनी नुकसान करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि थकना माना देहाभिमान में आना, इसमें कोई शक नहीं। माया के विघ्न तो आएंगे, परंतु देहाभिमान के कारण कभी थकना नहीं। 8 घंटा शरीर निर्वार्थ कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, फिर भी 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह करो, बाकी 8 घंटा मेरी याद में रहो। परंतु 8 घंटा कोई देता नहीं, अंत में 8 घंटे तक रहेंगे। धीरे धीरे याद का चार्ट बढ़ाते रहो। यहाँ जब आते हो तो याद भी दिलाई जाती है कि बार बार बाबा को याद करो। बाबा कहते धंधा दौरी करते कहीं भी जाते हो, बुद्धि से मुझे याद करो। कहते हैं कि तुमको याद करना है, तुम्हें सिमरना नहीं है, क्योंकि माया के तूफान बुद्धि का योग तोड़ते हैं। तुम बच्चे वारिस बनते हो। इस समय बाप की श्रीमत पर चलेंगे। जितना कदम चलेंगे उतना पद्मों की कमाई जमा होगी। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थकान दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से या पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्म की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे देह अभिमान के वश कभी भी जो उल्टा नशा नहीं चढ़ाना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया या मैंने इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरंकारी है। इसलिए कहते हैं, सी फादर। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों ने गीत सुना। जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ जड़ समझ लेते हैं। हम रात की राही अर्थात ब्राह्मणों की अवराध पूरी हुई। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता। आधा कल्प रात का पूरा होता। हद का भी दिन और रात है। हद का 24 घंटे का दिन और रात, और वो 5000 साल का दिन और रात। फिर ये ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात होती। इस समय जब के बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पुरुष शुरू होता है। सवेरा हो रहा है, क्योंकि जब सुबह होगा तो सतयुग शुरू हो जाएगा। अब यह संगम। तीसरी कहा कि प्रभात का पहला पुर होने वाला है। बच्चे जानते हैं। अब आप कहते, मीठे बच्चे
याद की यात्रा में कभी थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती, आगे पैदल जाते थे बहुत धीरे धीरे, बीच में मंजिल बनी रहती, मालूम रहता कि हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब ये तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद की यात्रा। सिर्फ अपने को आत्मा समझ भाव को याद करना है। थकने का मतलब है देहाभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न तो पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना। थक जाने से देहाभिमान आ जाता। बाबा कहते बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटे तक ही रहेंगे। याद के चार्ट को बढ़ाते रहो। जहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ कर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट जो करके उठे, परंतु बाप कहते धंधा धोरी करते, कहाँ भी आते जाते हो तो भी तुम याद में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं। जहाँ तुमको कुछ भी सिमरना नहीं, सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये बाप सब बच्चों से बात कर रहे हैं, माने आत्मा रूपी बच्चों से बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं। इसमें तूफान तो बहुत आएंगे। तुम्हारा कल्याण है याद की यात्रा में, इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं हैं। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देहाभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे आदि याद आते हैं। बाप कहते अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खलास होने वाले हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने के हैं नहीं, सब खत्म हो जाना है। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा ख़त्म होना है। सौकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा। बाप कहते इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। ये तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देहाभिमान में आने से बर्बादी होती, देही अभिमानी बनने में आबादी होती। जितना याद करेंगे उतना भविष्य की जन्म का वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, फिर वह कल्पांतर के लिए घाटा हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है तो ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं होनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती हैं। शिव बाबा को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए तब दिवाला निकला, बीमार हो जाते। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बीमारी आदि आती है। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बीमारी आदि आती, ये तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है। कर्म भोग चुकतू करना है। ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते बाबा जल्दी से मकान बनाओ। पुराने मकान में तकलीफ़ बहुत है, तुम भी जानते हो। ये पुरानी दुनिया बहुत गंदी है। तुम्हारा बेहद का संन्यास है। वह संन्यास करते हैं घर बार छोड़ने का, उसको हद का संन्यास कहा जाता। तुम संन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते बच्चे
देह से जो भी तुम्हारे संबंधी हैं सबको तोड़ माँ में कम याद करो। ये दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है कि हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग की राजधानी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। ये सब कब्रिस्तान होना है, इससे प्यार नहीं रखना। आधा कलम मनुष्यों के पास वैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज़ हो गए हैं। काम विकार कितना तेज़ है, काम विकार बगैर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा। कितना धक्का खाया, एकदम जैसे 5 मंजिल से गिर गया। पहले पहले देवाभिमान, ऊपर से गिरा पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। ये है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, काम माँ शत्रु है। कहते हैं बाबा आकर हमें पति से पावन बनाओ। इधर से हम बाप को पुकारते हैं कि आकर पति से पावन बनाओ। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत ही विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भर रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु 2 कला कम तो हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए, ये दुनिया की ताकत भी कम हो गई। इसलिए उसको सत्व प्रधान और त्रेता को सत्व सामान्य कहा जाता है। तुम चाहते हो हम अम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। बाबा क्या तुम चाहते हो ना कि हम अम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकरीर या खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं, सिर्फ मन बुद्धि से याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसी में बड़ी मेहनत है। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। बाबा की याद में किसी को समझाएंगे तो तीर लगेगा। योग बल है ना, पर बच्चों में योग की कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व रजाई से कभी रूठना नहीं है। अगर रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बाप से रूठेंगे, पढ़ाई से रूठेंगे, समझो 21 जन्म की तकदीर से रूठेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ जाते हैं, नशा चढ़ जाता है देहाभिमान का। मैंने इतरों को समझाया, देहंकार आने से गिर जाते हैं। इसमें कभी देहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बताते रहते, तुम बच्चों की देरी है। ड्रामा प्लान अनुसार जन अवस्थाएँ ज़ोर भरी रहती हैं, आगे चल और भी भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों से स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी ज़रूर होगा। ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि भी थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज़ के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन बहुत बच्चे आते हैं रिफ़्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। अब तुम क्या करते हो? जहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज करेंगे। हमारा यादगार देखो कितना अच्छा खड़ा है। ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाए द्वापर युग में। बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। देलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर सज्जों की रजाई दिखाई है।
फिर बाबा कहते तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकलती हैं। राम गयो रावण गयो जिनका वो परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गाइड राइट है कि राम का कितना बड़ा, इस समय संख्या कितनी ज़्यादा है, 700 करोड़ से ऊपर, और राम का परिवार कितना छोटा, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वाध कर्म तो तुमको करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, पांडव हैं, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए जो बाबा की याद में सब कुछ भूलना है। अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बाबा की याद में सब कुछ भूलना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उसकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे शिव बाबा की याद में तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता। बाबा को तो सारा अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता, यहाँ भी ऐसे है। पिछाड़ी में जैसे सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि अब हम सबको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख होकर छोड़ना है। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था तब होगी जब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम जा रहे हैं घर। ऐसी अवस्था तब होगी जब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते तो कहते हैं यह शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ बाप को याद करते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वह लोग हठ युग में क्या क्या करते, अब तुम समझते हो। हमारा स्वधर्म ही शांत है। जहाँ माया पाठ बजाने, अब वापिस घर जाना है। बाप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो और घर को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते मुझे भी घर में याद करो, माना शांति धाम में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना, वो है आत्माओं का घर। ये है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर रजाई करने आएंगे नई दुनिया में। बाप को याद करने से घर चले जाएंगे, ज्ञान को याद करने से रजाई में आएंगे। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, हमेशा बाप को देखो। तुम जानते हो कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया ब्रह्मा बाबा को, एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, सब स्वाहा हो गए। फिर जो टिक सके, ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्ठी पहले ही शुरू हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी, प्रैक्टिकल में अब तुम सुनते हो। फिर कल बाद भी सुनेंगे। अब आप कहते बच्चे हियर नोइवर, सी नोइवर, टाक नोइवर। धंधा आदि भल करो परंतु हियर नोइवर। बुरी बातें मत सुनो, हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पूछना है। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे कदम कदम में पदम समाये हैं। तुम्हारे सेकंड बाय सेकंड पास होता उसमें पदम है। कितनी कमाई हो रही है, कदम कदम में पदम समाये हैं, कितनी कमाई हो रही है।
अच्छा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी ऊंची पढ़ाई। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से या पढ़ाई से रूठना नहीं। अब आज का वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे, आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, तो आप एक ही स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर दो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, तो उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर दो। ऐसा परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेगी। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। सम्मान है, मैं निर्मोही खुश नसीब विघ्न जीत आत्मा हूँ। मैं निर्मोही खुश नसीब विघ्न जीत आत्मा हूँ। ओम शांति। वरदान है, परिवर्तन की शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। सम्मान है, मैं निर्मोही खुश नसीब विघ्न जीत आत्मा हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थकान दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से जब पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्म की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरंकारी। इसलिए सी फादर, गीता है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अब यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज 26 तारीख। अब ये अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है। ये प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक चेतन लाइट हाउस बनो। देहधारी हो, स्नेही हो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक वाले एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान जो स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने आएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए
तो सब आपके आगे परवाने बन सब आपके सामने चक्कर लगाने आएंगे। दिल वालों को अपने दिल में बसाने वाली सच्ची दिल रुबा दीदी के दिल में सदा एक दिल वाला ही रहा। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, दीदी कभी किसी पर प्रभावित नहीं हुई। हर एक का संबंध एक बाबा से जुड़ाया। खुद त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बनकर रही। आपने देहाभिमान का त्याग किया। एक बाप दूसरा न कोई, ये दृढ़ता बड़ी तपस्या की। सेवा तो आपके रग रग में समाई हुई थी। हर एक को ऑलराउंड सेवाधारी बनने की प्रेरणा दी। जैसे वाणी की सेवा में हर एक इंटरेस्ट रखता है, ऐसे दीदी कहती कर्मणा सेवा में भी नंबर 1 लो। कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में पास होंगे तभी पास ऑनर हो सकेंगे। ओम शांति।